अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान मतलूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज लेक्चर 4 करेंगे हम इंशाल्लाह। इसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग कैसे की जाती है। नंबर 2 पर हम देखेंगे फ़िल्टर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और लास्ट पे हम देखेंगे सर्चिंग। तो आए चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक एक्सेल शीट है मेरे पास और जिसको हमने लास्ट अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लेक्चर में भी यूज़ किया था। ठीक है, इसमें ना वक्ती इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये चंद स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये उनके रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड वगैरह। तो होम की टैब में आप एंड पे राइट साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर की एक ऑप्शन है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर आए, देखें 100 टोटल मार्क्स थे, उनमें से हर स्टूडेंट ने डिफरेंट मार्क्स हासिल किए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, इस ऑप्शन में जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यार जिनके मार्क्स कम आए हैं वो ऊपर आ जाएं, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो नीचे आ जाएं। तो उसमें मैं सॉर्टिंग की ऑप्शन अगर यूज़ करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर ऑप्शन आ रही है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉर्ट करूँगा, तो ये देखें 32, 34, 37 उसने इसको उस हिसाब से सॉर्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, बड़ों को ऊपर ले जाएगा, दूसरों को नीचे ले आएगा। सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट कि ये तो है सिंपल सॉर्टिंग। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये सॉर्ट। अब देखिए ये मार्क्स ऑब्टेन, अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, कि किस बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन सेल्स में वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने अभी देखा वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की बेस के ऊपर वो सॉर्ट करे अपना, या कलर की बेस पे या फॉन्ट कलर की बेस पे, और फिर ऑर्डर उसका क्या हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो। इसको समझने के लिए सिंपल तरीके इख्तियार करते हैं। फॉर एग्जांपल इन दो का कलर मैं कर देता हूँ, इन दो का कलर मैंने कर दिया रेड और इनको कर दिया मैंने, और ये मैंने कर दिया कलर येलो और इसका कलर कर दिया मैंने ग्रीन। ठीक हो गया जी। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में मैं गया और मैं यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, सेल कलर, फ़ॉन्ट कलर ऑन टॉप, अच्छा ऑर्डर क्या रखिए, तो ये देखिए इसी तरह इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, बॉटम, तो ये देखिए ये कलर को भी चेंज कर रहा है। कलर की बेस पर अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वो इस तरह से सॉर्ट करेगा। क्लियर हो गया जी। तो अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अब मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उनको आप खुद देख के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉर्टिंग दे रहा है कि आप किस बेस पर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करके कस्टम सॉर्ट में जाते हैं तो ये आप यहाँ से ऐड लेवल भी कर सकते हैं कि वो किस किस बेस के ऊपर सॉर्ट करेगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट नेम ये हो, ठीक है, रोल नंबर ये फ़लाँ फ़लाँ, तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है जी, फ़िल्टर की। फ़िल्टर के लिए भी आप यहाँ से जाएंगे। ठीक हो गया जी। और अच्छा, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये फ़िल्टर आ गया है। ठीक हो गए। और मैं अगर इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये चला जाएगा। यहाँ से गया, फ़िल्टर को सिलेक्ट किया और ये देखें यहाँ पर फ़िल्टर आ गया। अब मैं इसी को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स आ रहे हैं। ठीक, तो सॉरी, डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स कह रहा हूँ, डिफरेंट किस्म के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो मार्क्स थे हमारे वो आ रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, ये सारे सिलेक्टेड है, मैं इसमें से चाहता हूँ सिर्फ 34 और 37 मुझे नज़र है। देखें उसने सॉर्ट करके दे दी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ नहीं 56 और 66 मार्क्स वाले भी नज़र हैं, तो वो ये सिलेक्ट करके दे देगा।
तो ये इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने सारे सिलेक्ट किए हों तो ये क्या करेगा, सबको सिलेक्ट कर देगा। और अगर अगर मेरे पास कॉलम्स में जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कह लीजिए 5000 सेल्स हैं, ये पूरा कॉलम 5000 रोज़ का है, तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप मैन्युअली जाकर ढूंढें या फ़िल्टर लगाएं। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि 80 मार्क्स वाले कौन कौन से, तो वो सारे आपको नज़र आएंगे। अगर आप सिर्फ उनको वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट सारे आपके सामने आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अब ये तो है मैनुअल फ़िल्टरिंग। अगर आपने कोई फ़िल्टर कस्टम फ़िल्टर लगाना हो तो फिर कहाँ से जाएंगे, बिल्कुल इसी ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आप ये देखेंगे नंबर फ़िल्टर्स, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इक्वल्स की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 34 हों वो मेरे सामने आ जाएं, और या फिर जिनके मार्क्स कम हों 38 से, यानी 34 के इक्वल हों या फिर 38 से कम हों। तो अब देखो 38 से कम जितने होंगे वो भी आ जाएंगे और 34 के इक्वल होंगे वो भी आ जाएंगे। ये देखो उसने सेलेक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं कस्टम फिल्टरिंग। यहाँ पर डिफरेंट आप और ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि इसी पे आप एवरेज की बेस पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बाकी जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ये आपको कस्टम फिल्टर में जाके सारी ये मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से डज नॉट इक्वल टू, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज़ लेस देन, इनमें से जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी में जाएं, सेलेक्ट ऑल करें, ओके करें, तो ये आपको सारा नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब हम ये तो हो गई सॉर्टिंग और फिल्टर्स भी कवर हो गए। अब हम जाते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अपने जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वो है सर्चिंग का। देखिए सर्चिंग बड़ी अहम है और ख़ास तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ तो आपको 2 शीट्स सिर्फ नज़र आ रही हैं। अगर आपके पास 1000 शीट्स हों, 300 शीट्स हों, तो उनमें कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो फिर तो आपके लिए अजाब बन जाएगा मैनुअली। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन में कैसे सर्च करेंगे? तो उसको देख लेते हैं। हम ये चलते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर और फाइंड करते हैं। फाइंड पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें फाइंड व्हाट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उर्दू का नाम फाइंड करना है, तो मैं फाइंड ऑल करूँगा तो जितने भी इस शीट के अंदर फाइंड की उर्दू होंगे वो सिलेक्ट कर देगा। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो अगर कोई और होगा तो वो और मज़ीद आगे। अब यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर ले आया। हम किसी और को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह लीजिए जी यहाँ पर 2 दफ़ा कौन सा आया है जी? ठीक है जी, तो हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं जी जो 2 दफ़ा आया हो ताकि आपको समझ आ जाए जी। हम ना किसी नंबर को सिलेक्ट कर लेते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 80। ठीक है जी, फाइंड ऑल, तो ये देखें यहाँ पर ले आया। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जो नेक्स्ट 80 का नंबर होगा वहाँ पर उठाकर मुझे ले गया। बात समझ आ गई जी? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो था सिंपल फाइंड करना। अब इसमें अगर आप ये देखें कि अगर मैं चाहूँ कि नहीं 80 की जगह जिनके 80 मार्क्स हैं उनको मैं 2 मार्क्स अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा और 80 को रिप्लेस कर दे 82 से। ठीक है, रिप्लेस अगर सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो एक जगह पे करेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारी जितनी आपकी ये नीचे आपके पास जितनी शीट्स नज़र आ रही होंगी उन सब में कर देगा। या एक ही शीट के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं तो उन सब में रिप्लेस कर देगा। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ये देखिए जिनके मार्क्स 80 थे अब आप 82 को फाइंड करें तो ये देखें 82 नेक्स्ट 82, तो उसने क्या किया 80 को 82 से रिप्लेस कर दिया। समझ रहे? इसी आप फाइंड में जाएं। अच्छा, ये हो गया। अब एक सर्च की एक और बढ़िया है ऑप्शन। आप इसी तरह फाइंड में जाएंगे, फाइंड, और यहाँ पर ही
आप देखेंगे कि अच्छा, ये तो आपने देखा अभी सिंपल फाइंड, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, ये एक मिनट, आप गए जी यहाँ पर, यहाँ पर गए, ठीक है जी, और फाइंड में गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन का बटन बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। फाइंड व्हाट, फाइंड क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ जी, क्या फाइंड करना चाहता हूँ, आसिम, ठीक है जी, मैं आसिम को फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और विद इन शीट कि यानी ये जिस शीट के अंदर आप काम कर रहे हैं, क्या आप उसी में फाइंड करना चाहते हैं या पूरी वर्कबुक में। तो मैं यहाँ पे पूरी वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें क्या होगा कि ये जो दूसरी मेरे पास शीट्स होंगी उन सब में भी सर्च करेगा। तो सर्च बाई क्या करे, बाई कॉलम सर्च करे या बाई रो सर्च करे। बाई कॉलम करेगा तो यूं, और बाई रो करेगा, बाई कॉलम करेगा तो यूं, और बाई रो करेगा तो यू सर्च करेगा। तो मैं इसको ऐसे ही लेता था। तो लुक इन वैल्यूज या फार्मूलाज, या वो किसको देखे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वैल्यूज को देखे या फार्मूला, तो वह फार्मूलाज को, जो आप ऑप्शन आपकी वहाँ पर ज़रूरत हो। तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड ऑल करूँगा। तो ये जितने भी आसिम हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें जितने भी आसिम हैं सारे आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर, और फिर नीचे आएंगे तो ये आपको दूसरी शीट के ऊपर ले गया है। इसी तरह आप नीचे देखेंगे ये भी दूसरी शीट का आसिम है। तो जितने आसिम जहाँ जहाँ आए थे, तो इसे हम कहते हैं कस्टम सर्चिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये इन दो ऑप्शंस को याद रखिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह आप मुझे कोई सजेशन देना चाहती हों तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।